होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज हम 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 2 ऑन वॉयलेंस प्रारंभ करेंगे। हिंसा के विषय में। हिंसा बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों। हिंसा के बारे में आप इसमें समझेंगे और लेखक ने, राइटर ने जो इस हिंसा से, अज्ञानता से, ईर्ष्या से, जीलसी जो भावना हमारे अंदर हैं, उन सब से दूर रहने का जो उपाय बताया है, जो रास्ता बताया है, वो है एजुकेशन, शिक्षा। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले 1 मिनट का समय हम आपका लेंगे। तो शिक्षा का सही जो मायना है, शिक्षा रूपी जो दीपक है, वो मनुष्य के अंदर से जो अज्ञानता रूपी, जो हमारे अंदर अज्ञानता का जो दानव है, उसे दूर करता है। जिन भाइयों ने अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझा है, उन्होंने वास्तव में प्रोग्रेस की है। और आज का जो समय है, जो वर्तमान समय है, जो एजुकेशन का है, जो हमारे सभी दुखों को, हमारे क्लेशों को, कष्टों को, हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करता है। तो आज इस विषय में पढ़ेंगे और आप इस पाठ में देखोगे कि मनुष्य बिना शिक्षा के क्या है और शिक्षा से क्या है। ऑन वॉयलेंस, हिंसा के विषय में। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वॉयलेंस इन द वर्ल्ड। संसार में हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में है। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वॉयलेंस इन द वर्ल्ड। संसार में हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में है। तो ये क्लास 10th ऑन वॉयलेंस। हिंसा एक ग्रेट डील, बड़ी मात्रा में। संसार में हिंसा बड़ी मात्रा में है। देयर इज ए फिजिकल वॉयलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वॉयलेंस। देयर इज फिजिकल वॉयलेंस, शारीरिक हिंसा है, एंड ऑल्सो इनवर्ड वॉयलेंस, और आंतरिक हिंसा है। तो लेखक ने 2 प्रकार की हिंसा बताई है। एक तो फिजिकल वॉयलेंस है, यानी शारीरिक हिंसा है। दूसरी इनवर्ड वॉयलेंस, आंतरिक हिंसा। शरीर की तो बाह्य होती है और इनवर्ड होती है मन की, आत्मा की, आंतरिक। फिजिकल वॉयलेंस इज टू किल अनदर। शारीरिक हिंसा इज है टू किल अनदर, दूसरों को मारना। टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, चेतना में दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना। हर्ट ठेस है, चोट है। डेलिबरेटली, जानबूझकर। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली, जानबूझकर। जानबूझ करके दूसरे लोगों को ठेस पहुंचाना है। और विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे। टू से क्रिवल थिंग्स, कड़वी बातें कहना। फुल ऑफ एंटागोनिज्म, नफरत से भरे हुए और घृणा। एंड इनवर्डली, आंतरिक रूप में। इनसाइड द स्किन, टू डिसलाइक पीपल। इनसाइड द स्किन, त्वचा के अंदर है इसका अर्थ, पुस्तक में देखने से, तो शब्दों में देखने से, लेकिन अंदर से। टू डिसलाइक पीपल, लोगों की आलोचना, लोगों को पसंद नहीं करना। टू हेट पीपल, लोगों की नफ्स से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना। क्रिटिसाइज, आलोचना करना।
इनवायरली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, अंततः आंतरिक रूप से वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, हम हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, ना केवल दूसरों से, बट विद अवरसेल्फ, बल्कि अपने आप से भी। वी वांट पीपल टू चेंज, हम लोगों को बदलना चाहते हैं। वी वांट टू फोर्स देम टू अवर वे थिंकिंग, हम उनको दबाना चाहते हैं टू अवर वे थिंकिंग, हमारी तरह सोचने के लिए। हम उन्हें इसके लिए मजबूर करते हैं कि वे हमारे अनुसार सोचें, हमारे जैसा करें। हम उनके इस तरह दबाते रहते हैं, उन पर फोर्स भी दबाना। इन द वर्ल्ड, संसार में, एज वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वॉयलेंस, तो हम बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा को देखते हैं। ऑट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व के सभी स्तरों में। एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, जो मानव स्तर का, मानव का जो अस्तित्व है, उसके हर स्तर में क्या देखते हैं? हिंसा देखते हैं। द अल्टीमेट वॉयलेंस इज वार, हिंसा का अंत युद्ध है, यानी हिंसा समाप्त होती है युद्ध के साथ। अल्टीमेट, अंत, परिणाम। द किलिंग फॉर आइडियाज, विचारों के लिए मारना। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, तथा कथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के लिए। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, और भूमि के छोटे से टुकड़े की रक्षा करने के लिए मारना। टू डू दैट, ये करने के लिए। मैन विल किल, आदमी मारेगा। डेस्ट्रो, नष्ट करेगा। मैन बुरी तरह घायल करेगा। एंड ऑल्सो भी किल हिमसेल्फ, और स्वयं को भी मार लेगा। देयर इज एनॉर्मस वॉयलेंस इन द वर्ल्ड, संसार में हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में। एनॉर्मस, विशाल, एनॉर्मस। एनॉर्मस, विशाल, संसार में हिंसा विशाल मात्रा में है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, अमीर लोग वांटिंग चाहते हैं, टू कीप रखना, पीपल लोगों को, पुअर गरीब। अमीर लोग हैं, वे गरीब लोगों को गरीबी रखना चाहते हैं। एंड द पुअर वांटेड टू गेट रिच, और जो गरीब लोग हैं वो अमीर बनना चाहते हैं। एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इस प्रक्रिया में अमीरों से नफरत करते हैं। एंड यू, और तुम, बीइंग कॉट इन सोसाइटी, समाज में फंस जाते हैं। आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और इस ऐसे में आप भी योगदान दे रहे हैं। कंट्रीब्यूट में योगदान देना। देयर इज ए वॉयलेंस, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट, योगदान करना, देना। देयर इज वॉयलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, हिंसा है पत्नी, पति और बच्चों के बीच भी। देयर इज वॉयलेंस, हिंसा है बिटवीन, बीच में, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति, पत्नी और बच्चों के बीच भी हिंसा है। देयर इज वॉयलेंस। एंटागोनिज्म, हेट, क्रूरल्टी, अगली, क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन। देयर इज वॉयलेंस, हिंसा है। एंटागोनिज्म, नफरत, हेट, घृणा, क्रूरल्टी, निर्दयता, अगली, क्रिटिसिज्म, भद्दी आलोचना, एंगर, क्रोध, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, ये सब मनुष्य में जन्मजात होते हैं। इनहेरेंट, जन्मजात, प्राकृतिक, यानी मनुष्य में गुण आते हैं, हम में, तुम में, सब में होते हैं। जहां लेखक बता रहा है ये मनुष्य के में सभी में होते हैं। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, और सभी मनुष्यों में जन्मजात हैं, प्राकृतिक हैं। इट इज इनहेरेंट इन यू, ये तुम में भी जन्मजात हैं, यानी जन्मजात पैदा होती है ये चीज। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। एंड और एजुकेशन सपोज्ड, शिक्षा को माना जाता है, टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, मददगार,
तुम्हारे लिए, टू गो बियॉन्ड नॉलेज, सबसे परे जाने के लिए, इन सबसे तुम्हें दूर ले जाने के लिए शिक्षा को मददगार माना जाता है। नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट टू जॉब, नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन, केवल मात्र परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, एंड गेट जॉब, और ना ही नौकरी प्राप्त करने के लिए। लेखक ने कहा बताया है कि जो शिक्षा है ये केवल मात्र परीक्षा पास करने के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ये आपको नफरत, निर्दयता, भद्दी आलोचना, घृणा, इन सब से परे जाने में मददगार है, इन सब को तुमसे दूर करने में मददगार है, सहायक है। यू हैव टू बी एजुकेटेड so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being. You have to be educated, तुम्हें शिक्षित होना है, तुमको शिक्षा प्राप्त करनी है, so that, ताकि you become a really beautiful, तुम बन जाएं वास्तव में सुंदर, स्वस्थ, विवेकी और समझदार आदमी, रेशनल, विवेकवान, समझदार। रेशनल, विवेकी, समझदार। नॉट ए ब्रूटल मैन, ना कि एक पाशवी व्यक्ति, विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, एक बहुत चतुर दिमाग के वाले, हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्यूटिलिटी, जो तर्क दे सकता है और डिफेंड हिज ब्यूटिलिटी, अपनी पाशविकता को बता सकता है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वॉयलेंस एज यू ग्रो अप, यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वॉयलेंस एज यू ग्रो अप, जैसे तुम बड़े होंगे तो तुम इस सभी प्रकार की हिंसा का सामना कर रहे हैं। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हियर, यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगे, ऑल, सब कुछ, जो यू हैव हियर, तुमने यहां सुना है, एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और तुम समाज की इसी धारा में फंस जाओगे। स्ट्रीम इस धारा, और तुम समाज की इस धारा में फंस जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, तुम भी बाकी सभी निर्दयी, हार्ड, कठोर, बिटर, कड़वे, एंग्री, क्रोधित, हिंसक संसार जैसे हो जाओगे। एंड यू विल नॉट हैव टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी इन यू वर्ल्ड, और तुम एक नए समाज और नए संसार की स्थापित करने में मदद नहीं करोगे। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नए संसार की आवश्यकता है, जरूरत है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, पुरानी संस्कृति मर गई है, बरी दफन हो गई है, बर्न जल गई है, एक्सप्लोडेड विस्फोटित हो गई है, और वेपोराइज्ड बाष्पित हो गई है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, तुम्हें एक नई संस्कृति का निर्माण करना है। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वॉयलेंस, नई संस्कृति हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती है। द न्यू कल्चर डिपेंड ऑन यू, नई संस्कृति तुम पर निर्भर करती है, बिकॉज, क्योंकि द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वॉयलेंस, क्योंकि पुरानी पीढ़ी ने हैज बिल्ट सोसाइटी, एक समाज का निर्माण किया है बेस्ड ऑन हिंसा पर आधारित, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, आक्रामकता पे आधार पर। एंड इट इज दिस, और यह है कि हैज कॉज ऑल द कंफ्यूजन, ऑल द मिजरी, इस सब का कारण भ्रम और ये सब कष्ट हैं। द ओल्डर जनरेशंस हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, पुरानी पीढ़ी ने संसार को उत्पन्न किया है। एंड यू हैव टू चेंज इट, और तुम्हें इसको चेंज करना, तुम इसको बदलना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, तुम ये अभी कहकर नहीं चुपचाप बैठ सकते हो आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं संसार के शेष लोगों का अनुसरण करूंगा, एंड सीक सक्सेस इन पोजीशन, और उनमें सफलता और स्थिति को प्राप्त कर दूंगा। इफ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हैं, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, तो तुम्हारे बच्चे इससे पीड़ित होंगे, ग्रस्त होंगे।
यू मे हैव ए गुड टाइम, तुम्हारा समय अच्छा हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन तुम्हारे बच्चों की इसकी भुगतना पड़ेगा। सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, तुम्हें सब पर ध्यान देना होगा। द आउटवर्ड क्रूएल्टी ऑफ मैन इन द नेम ऑफ गॉड, द आउटवर्ड क्रूएल्टी ऑफ मैन टू मैन, आदमी का आदमी के प्रति ये भाई निर्दयता इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर है, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपोर्टेंस, आत्महत्या के नाम पर, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और परिवार की सुरक्षा के नाम पर। यू विल हैव टू कंसीडर द आउटवर्ड क्रूएल्टी, तुमको बाह्य निर्दयता पर विचार करना पड़ेगा, हिंसा पर, एंड द इनवर्ड वॉयलेंस, और आंतरिक हिंसा पर, विच यू डू नॉट येट नो, जिसको तुम अभी तक नहीं जानते हैं। आज की वीडियो में आपके लेसन 2 का हमने ट्रांसलेशन किया ऑन वॉयलेंस, हिंसा के विषय में। कल की वीडियो में आपको शेष लेसन का ट्रांसलेशन कराएंगे। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करें। धन्यवाद।